नमस्कार। शास्त्री द्वितीय वर्ष के पंचम पत्र में सामवेद विषय में गोबिलगिरिया सूत्र के उत्तरार्ध का अध्ययन करेंगे। उत्तरार्ध भाग के तृतीय प्रपाठक की अष्टमी कंडिका का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सप्तमी कंडिका में हम लोगों ने श्रवणा कर्म प्रारंभ किया था, उसी क्रम को अब इस कंडिका में भी आगे अध्ययन करेंगे। आश्वयुज्यां पौर्णमास्यां प्रशातके पायसश्चरुरौद्राः। आश्वयुजां पौर्णमास्यां, आश्विन पूर्णिमायाम, आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को प्रशातके आज्य मिश्रिते पयसि संपादिते। प्रशातक में रौद्रः रुद्र देवता कह पारसः चरुः पक्तव्यः। रुद्र देवता के लिए पायस का चरु पकावे। प्रशातक यहाँ पर कहा जाता है घी में मिले हुए दूध को, घी में मिश्रित, घृत में मिश्रित दूध को प्रशातक कहते हैं। तो आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि को, पूर्णिमा श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि से लेकर के और आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि पर्यंत हम लोगों ने पूर्व भाग में अध्ययन किया था कि 4 मंत्रों के द्वारा चारों दिशाओं में सक्तु की बलि प्रदान करना चाहिए आश्विन महीने की पूर्णिमा पर्यंत। अब वह पूर्णिमा आ गई। अब इस आश्विन महीने की पूर्णिमा को रुद्र देवता के लिए प्रशातक यानी घी में मिश्रित दूध में पायस चरु पकावे रुद्र देवता के लिए। तस्य जुहुयादानो मित्रा वरुणेति प्रथमां मानस्तोक इति द्वितीयाम्। तस्य चरोः एकैकम् अंशं गृहीत्वा, उस चरु में से, जो हमने चरु पकाई है उस चरु में से एक एक भाग लेकर के, आनो मित्रा वरुणा, यह प्रथम मंत्र है, और इति प्रथमाम आहुति किंच, इससे प्रथम आहुति देनी चाहिए। और मानस्तोके तनये मान आयु मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। इस मंत्र से द्वितीयाम आहुतिम जुहुयात, इस मंत्र के द्वारा द्वितीय आहुति देनी चाहिए। गोनामभिश्च पृथक् काम्यासीत्येतत् प्रभृतिभिः। अपि च काम्यसी इत्येतत् प्रभृतिभिः यजुर्वेद प्रसिद्धैः गोनामभिः एकादशभिः पृथक् नामशः एकादशाहुतिर्जुहुयात् तस्यैव चरोरंशं गृहीत्वेति। वह जो चरु था जिसमें से 2 मंत्रों के द्वारा हम 2 भाग आहुति दे चुके हैं, उसी अवशेष चरु में से यजुर्वेद के काम्यसी नामक जो मंत्र है, इस मंत्र में गौ के जो 11 नाम बताए गए हैं, उन 11 मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करनी चाहिए। गौ के प्रत्येक पृथक पृथक नाम से अलग से। इड़ा, रंभा, हव्या, काम्या, चंद्रा, ज्योता, अदिति, सरस्वती, मही, विश्रुति और अध्न्या। इस मंत्र में ये गौ के 11 नाम बताए गए हैं। इन 11 नामों से पृथक पृथक आहुति देनी चाहिए। स्थालीपाकावृत्तान्यत अन्यत सर्वं स्थालीपाकावृता स्थालीपाक रीत्या एव कर्तव्यमिति। इसके बाद अन्य कर्म स्थालीपाक यज्ञ की भांति करना चाहिए। प्रशातकं प्रदक्षिणमग्निपर्याणीय ब्राह्मणानवेक्षयित्वा स्वयमवेक्षेत तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतमिति। ततः अग्निं प्रदक्षिणं यथा स्यात् तथा प्रशातकम् आज्यमिश्रितं पयः पर्याणीय स्वसमीपं गृहीत्वा तच्च ब्राह्मणान् तत्रागतान् तच्चक्षुर्देवहितम् इमं मंत्रं पठन स्वयं अवेक्षते। इसके बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके उस प्रशातक को अपने पास लेकर के निकटस्थ
ब्राह्मणों को प्रदर्शित करे और तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः इति यह जो मंत्र है यजुर्वेद का, इसमें इस मंत्र को पढ़कर और उस प्रशातक में अपना मुंह देखे, अपना मुंह देखना चाहिए। ब्राह्मणान् भोजयित्वा स्वयं भुक्त्वा जातुषान् मणीन् सर्वौषधिमिश्रानाबध्नीरन् स्वस्त्ययनार्थम्। ब्राह्मणान् निमंत्रितान् ब्राह्मणान् भोजयित्वा भोजनदानेन तर्पयित्वा ततः स्वयं भुक्त्वा सर्वौषधि मिश्रितान् व्रीहिशाली मुद्गगोधूमः सर्षपतिलयव मिश्र पोटोली सहितान् जातुषान् आतुष नामकीन् लाक्षाकृतान् मणीन् स्वस्त्ययनार्थं कल्याणाय अबध्नीरन् स्वबाह्लादिद्वाविति। अर्थात कर्म की समाप्ति पर जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया है उन समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करे और सप्तधान्य की पोटली बनाकर उसके साथ जातुष नामक मणियों को मिलाकर बाहु में या अन्य कहीं कमर के ऊपरी भाग में कल्याण के लिए बांध लेना चाहिए। सप्त औषधि में, सप्त धान्य में व्रीहि, धान, मूंग, गेहूं, सरसों, तिल और यव, ये सप्त धान्य, इन सातों सप्त धान्यों की एक कपड़े की पोटली बना करके और उस पोटली को या तो अपनी बाहों में, भुजा में अथवा कमर में कस करके बांध लेना चाहिए। सायं गाः प्रशातकं प्राशयित्वा सह वत्सावासयेत्। सायं समुपस्थिते गाः प्रशातक तत्प्राशयित्वा पायित्वा सह वत्साः वत्सैः सहिताः ताः वासयति ताम रात्रिमिति। सायंकाल जब गायें चरकर वापस आवे तो उन्हें प्रशातक पिलाना चाहिए। वह जो घृत मिश्रित दुग्ध के द्वारा प्रशातक बनाया गया था उसका पान कराना चाहिए गौओं को। और रात्रि में वत्सों को अलग अलग न बांधकर अपनी अपनी माता के पास ही बांधना चाहिए। यानी उन बछड़ों को, जो गायों के जो बछड़े हैं उन बछड़ों को भी अपनी अपनी गौ माता के समीप ही बांधना चाहिए। उस रात्रि में पृथक पृथक दूर दूर नहीं बांधना चाहिए। स्वस्ति हासाम भवति एतेन कर्मणा आसाम गवाम स्वस्ति सुखम भवति। इस कार्य से गौ आदि प्रसन्न होते हैं, गौ माताएं प्रसन्न होती हैं, गोधन प्रसन्न होता है। नवयज्ञे पायसश्चरुरेन्द्राग्नः। नवयज्ञ नूतन सस्य निमित्तोत्साहादि प्रकाशनाय परमदेवाद्यर्चनं कर्तव्यं भवति। तत्र पायसः पयसा दुग्धेन संपादितः चरुः पक्तव्यः। स च चरुः ऐन्द्राग्नः, इंद्राग्नि देवता को भवेत् इति नवयज्ञ द्रव्य देवता निर्देशः। नूतन सस्य के लिए उत्साह प्रकाशनार्थ यज्ञ होता है। इस नावान्नेष्टि यज्ञ में इंद्राग्नि के नाम से आहुति प्रदान की जाती है। यह उसी नए अन्न के पायस सिद्ध से, चरु से होती है। जो नया अन्न निकलता है उस नए अन्न के द्वारा यह चरु निर्माण की जाती है, बनाई जाती है। तस्य मुख्यांग हविराहुतिं हुत्वा चतस्त्रिभिराज्याहुतिभिरभिजुहोति शतायुधात्येतत् प्रभृतिभिः। तस्य नवयज्ञस्य मुख्याम आहुतिम इंद्राग्नि देवता का हुत्वा ततः परम शतायुधाय शतवीर्याय शतोतरेभिमातिशाहे शतम यो न शरदो अजीजदिन्द्रो नेश दति दुरितानि विश्वाये। चत्वार पथयो देवयाना अंतराद्या वा पृथ्वी विहन्ति तेषां यो अज्यानि मजीजिमा वहास्तस्मै नो देवा परिदत्तेह सर्वे। ग्रीष्मो हेमंत उत नो वसन्तः शरद्वर्षासु वितन्नो अस्तु तेषां ऋतूनां शरदशारदानां निवात एषामभरे स्याम। इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयं सुमितो सुमतौ यज्ञियानां
ज्योग्जीता अहतास्याम। उस नवान्नेष्टि यज्ञ के मुख्य देवता इंद्राग्नि होते हैं और उस इंद्र देवता की यह जो अभी वर्तमान में पढ़े गए चारों मंत्रों के द्वारा निर्मित नव अन्न से निर्मित चरु से आहुति प्रदान करनी चाहिए। स्थालिपाकावृतान्यत, अन्य समस्त कार्य स्थालिपाक की विधि के अनुसार करना चाहिए। हविरुच्छिष्ट शेषम प्राशयेद यावन्तः उपेता स्युः। उच्छिष्ट शेषम उत्सर्गीकृत्य कृतस्य हविषः शेषम हवि यावन्तः दर्शकाः परिजना निमन्त्रिताश्च उपेताः तत्रागताः स्युः तान् सर्वानेव विशेषेण प्राशयेत। शेष अवशेष जो शेष अन्न बच गया है उस अन्न को यज्ञ के दर्शनार्थ आए हुए समस्त परिजनों में, भक्तों में और जो निमंत्रित किए गए हैं उनमें भी यथा भाग मिलाकर खिलाना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, वितरण करना चाहिए। सकृतपामुपस्तीर्यं द्विश्चरोरवद्यति। चरो उपरि अपां भागं सकृत एकवारम् उपस्तीर्य प्रथम सिंचनं प्रकृत्य द्विवारम् अवदत्यति तं चरुं मेक्षणनेति। हविशेष चरु के ऊपर एक बार जल सिंचन करके मेक्षण द्वारा टुकड़े टुकड़े करे, अर्थात उसे चरु का 3 भाग कर लेना चाहिए। भृगुणाम भृगुगोत्रोत्पन्नानाम त्रिवारमवदानं कर्तव्यमिति विशेषः। यहाँ पर विशेष विधि यह है कि जिनका गोत्र भृगु है, भृगु गोत्र से जो उत्पन्न हुए हैं उन चरुओं को 4 भाग में बांट देना चाहिए। अपाचैवोपरिष्टतात् अपि च उपरिष्टात् तस्यैव वावदात्तस्य चरोः अपां प्रक्षेपः कर्तव्यः। और उसी प्रकार उन विभक्त चरुओं पर भी एक बार जल सिंचन करना चाहिए। असंस्वादं निगिरेत् भद्रा नश्रेय इति एवं त्रिः। एवं कृत्वा ततः क्रियन्मात्रं तच्चरु भद्रान्नश्रेयः समनैष्टदेवास्त्वया वसेन समशीमहित्वा सनोमयो भूः पितरेवा विशस्व तं संस्तोकाय तन्वैस्योरस्वाहा इति मंत्रम् इमं मंत्रं पठित्वा असंस्वादं तच्चरोः आस्वादं सम्यक् गृहीतं न भवति। यथा तथा कृत्यैव निगरेत् दन्तैश्चवर्णमकृत्वैव गलाधा कुर्यादिति। अर्थात चरु में से उस चरु में से कुछ भाग लेकर के भद्रान्नश्रेय आदि मंत्र के द्वारा बिना स्वाद लिए इस प्रकार उस चरु भाग को 3 बार निगल जाना चाहिए बिना चबाए, किंतु चौथे चरु के भाग को बिना मंत्र के ही निगलना चाहिए। 4 भागों में करके निगलना चाहिए, जिसमें से 3 भागों को मंत्र के साथ निगलना चाहिए और चौथे भाग को अमंत्रक बिना मंत्र के निगलना चाहिए। भूय एवादाय कामं तत्र संस्वादरेदयेरन्। भूय पुनरपि पूर्ववत् अवदाय चरुच्छेदं प्रकृत्य तत्र तस्मिन् पक्षे कामं यथा स्यात् तथा संस्वादयेरन् तं चरु भागमिति। पुनः चरु को विभक्त करके अपनी इच्छा के अनुसार स्वाद लेकर के खाना चाहिए, यानी चबा करके ग्रहण करना चाहिए। आचान्तोदकाः तथा आचान्तोदकाः भवेयुः उदकैः कृताचमनाः स्युरिति। ततश्च अमोसि प्राण तदृतं ब्रवीम्यमाह्यसि सर्वमनुप्रविष्टः। इसके अनंतर जल से आचमन कर लेना चाहिए। प्रत्यभिमृशेरन्मुखं शिरोऽङ्गानीत्य अनुलोममोसीति समे राजराङ्गरोगपमृज्य शरीरादपाम एधिमामृथान इन्द्र स्वाहा। इमं मंत्रं पठन्नेव मुखं ललाटादि चिबुक पर्यन्तं शिरः ब्रह्मरन्ध्रम् अंगानि कर्णमूलादीनि पादाग्रन्थानि प्रत्यभिमृशेरन् उदकैः सिंचरन्निति। इसके बाद यह जो मंत्र अभी पढ़ा था अमोसी प्राण आदि मंत्र पढ़कर ललाट से दाढ़ी तक मुख और ब्रह्मरंध्र से कर्णमूल आदि पैरों के अंगों को जल से धो लेना चाहिए, प्रक्षालन करना चाहिए।
एतयैवावृता श्यामा कयवानाम् एतया एव आवृता अनया नवव्रीहि यज्ञोक्तरीत्या एव श्यामा कयवानाम् अपि नवानाम यज्ञ कार्यः। इस नवीन व्रीहि के यज्ञ की भांति ही सामा का चावल यव और शस्य के विषय में भी कृत्य बताया गया है, होता है। अग्नि प्रश्नात् प्रथम इति श्यामा का नाम एष मंत्र्योऽध्याहार्यः किंच यवानां यव संबंधिने यज्ञे एतमुत्यं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्या अधिनावर्चर कृधि इंद्र आसीत् क्षीरपतिशतक्रतुः कीनाशा आसन मूर्त सुदानव स्वाहा। श्यामाक यज्ञ के विषय में यह विशेषता है कि शतायुधार्य, उस यज्ञ में हम लोगों ने शतायुधार्य आदि 4 मंत्रों का पठन करके और बलि प्रदान की गई, आहुति दी गई थी। उन मंत्रों के स्थान पर श्यामाक नामक यज्ञ में अग्नि प्राश्नात प्रथमः, इस मंत्र का अध्याधार करना चाहिए। एतमुत्यम मधुना संयुतम यवमिति यवानाम, और नवीन व्रीहि यव के यज्ञ में एतमुद्यम मधुना आदि मंत्र का अध्याधार करना चाहिए। यह अष्टमी कंडिका यहाँ पर समाप्त होती है।